अब खुद ठीक कर लेता हूँ। पहले सर की हेल्प लेता कितने था। कंट्रोलर अभी आप सर लगभग 5-6 कंट्रोलर ठीक कर चुका हूँ। कर चुके हैं? जी। सेटिस्फाई हैं इस बिल्कुल रूप से? सर। अगर मैं जैसे अभी सर से बात हुआ सर्किट लेवल का नॉलेज, तो क्या लग रहा है ना कि सर्किट लेवल का नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है? जी सर। सर्किट के बारे में डायग्राम जी। के थ्रू सारा चीज बताया जा रहा है। जी सर, आगे के लिए ऐसा बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर अगर उसमें बाई चांस कोई चेंज हो जाता है तो उसके हिसाब से भी हम देखकर कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आज हूँ अपने ई रिक्शा रिपेयरिंग के लैब में, और ये मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का ई रिक्शा, जिसको आप टोटो भी अपने शब्द भाषा में कहते हैं, आज मैं अपने ई रिक्शा के लैब में हूँ, जिसमें कंट्रोलर, चार्जर और मोटर का कंप्लीट रिपेयरिंग सिखाया जाता है। इसमें मोटर का भी काम सिखाया जाएगा आपको, और कंट्रोलर, चार्जर का भी पूरा काम सिखाया जाता है। तो इस लैब में हूँ, और हमारे कुछ स्टूडेंट्स का इसमें ख़त्म भी होने वाला है और कुछ स्टूडेंट्स का स्टार्ट हुआ है। तो मैं फीडबैक लूँगा अपने स्टूडेंट से कि यहाँ पे जो भी ई रिक्शा रिपेयरिंग में आप सीख रहे हैं, कंट्रोलर, चार्जर, मोटर या उनके सर्किट के बारे में जो सीख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से क्या क्या सीखे हैं, क्या रिपेयरिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल में कुछ रिपेयरिंग मिला है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट से जानूंगा। और ये हमारे, जैसे आपको अगर बात करें कि क्या क्या हम लैब में किस तरीके से रिपेयरिंग सिखाते हैं, तो आपको कंट्रोलर, चार्जर, मोटर, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा। प्लस डिजिटल CRO, आपको डिजिटल DSO मशीन भी सीखेगा, आप दिख रहा है, जिसमें कि हम आपको डेटा सिग्नल पे जो सर्किट होता है उसके डेटा सिग्नल को चेक कराने इस मशीन से भी आपको बताते हैं। प्लस प्रैक्टिकल की बात करें तो इस साइड आपका प्रैक्टिकल, जैसे ये कंट्रोलर का प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल में आपको कंप्लीट रिपेयरिंग के लिए दिया जाएगा कि आप खुद से 2-4 कंट्रोलर रिपेयर करो। जब रिपेयरिंग आ जाएगी तभी आपको इंस्टीट्यूट से जाना होता है। तो मैं आज अपने स्टूडेंट से फीडबैक लूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे चार्जर, कंट्रोलर और मोटर की रिपेयरिंग सिखाई जाती है। क्योंकि देखिए, जो भी आपके पास व्हीकल है, वो ई रिक्शा हो या बाइक हो, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है कंट्रोलर, चार्जर से, तो आज के डेट में या तो लोग रिपेयर करवाते हैं, और ज़्यादातर बदलने का हर एक जगह वो नहीं होता, रूरल एरिया में हर एक जगह नया नहीं मिल पाता है, तो बदलना मतलब रिपेयर करने का होता है। तो आपको रिपेयरिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिखाया जाएगा। ये हमारे कुदूस सर हैं। सर, ये जो क्लासेस चल रही है, इसमें अभी क्या चल रहा है? इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है सर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स की कंपोनेंट्स के बारे में अभी आप बता रहे हैं। अगर सर्किट की बात करें, जैसे आपने ये स्टूडेंट को सर्किट पे बताया आपने, तो सर्किट लेवल का काम किस तरीके से आप बताते हैं, क्या क्या स्टेप होता है आपका? सर्किट लेवल में हम जो है सबसे पहले एस्केमेटिक डायग्राम बताते हैं, उसका फंक्शन बताते हैं कि कैसे वो काम करता है, एक एक फंक्शन, यानी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, कैसे जानेंगे कि बोर्ड पर ट्रांजिस्टर खराब है या नहीं, या ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है या नहीं, या कोई सर्किट खराब हो गया है, कौन सा सेक्शन खराब हो गया है, वोल्टेज के द्वारा हम कैसे जानेंगे, इसकी अच्छी जानकारी आपको दी जाती है। और साथ ही साथ जैसे एस्केमेटिक डायग्राम पर भी हमारे पास एस्केमेटिक डायग्राम भी है, जो कि अगर कोई चीज़ जल जाए, फूक जाए, खराब हो जाए तो उसका क्या वैल्यू लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, अगर रजिस्टर खराब हो गया है तो उसका वैल्यू क्या लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा मैथ हम बच्चों को बताते हैं, और मैथमेटिक्स रूल के अनुसार वो कैलकुलेशन करके रजिस्टर का एक्चुअल वैल्यू जान सकता है। उसी तरह से अगर ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर अगर खराब हो जाता है तो अगर ट्रांजिस्टर का कौन सा नंबर लगेगा, उसका भी एक फार्मूला होता है, फार्मूला के अनुसार हम बच्चों को बताते हैं। उसी तरह से अगर कोई IC खराब हो जाती है, अगर वो IC मार्केट में नहीं मिलती है तो उसका क्या इक्विवेलेंट होता है, ये भी हम आपको बताते हैं सारे बच्चों को। सर जी, एक होता है रिपेयरिंग में, जैसे कि बहुत लोग, इसमें भी कई लोग रिपेयरिंग करते भी हैं, कुछ लोग फ्रेशर आते हैं, कुछ लोग पहले से भी काम करते हैं। तो एक होता है कि मॉसफेट कंट्रोलर का मॉसफेट निकाला, लगा दिया, एक तो उस लेवल की रिपेयरिंग है। लेकिन यहाँ पे जो लोग सीखने आते हैं सर्किट को कैसे, मतलब जो सिमेटिक डायग्राम बताए, क्या वो नेट पे, हमें लगता है कि अभी ई रिक्शा कंट्रोलर का नेट पे डायग्राम खोजना भी मुश्किल है, जैसे लैपटॉप का मिल जाता है, मोबाइल का भी मिल जाता है, लेकिन इसका नहीं मिल पाता है। तो अगर वो डायग्राम की बात करें तो क्या डायग्राम आप खुद से करके बताते हैं? उस सर्किट, अलग अलग टाइप के कंट्रोलर आपको यहाँ पे मिलेंगे, थोड़ा सा हर एक कंट्रोलर का सर्किट अलग अलग होता है, तो उसको किस तरीके से लड़कों को आप समझाते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई रिक्शा का, कंट्रोलर का या चार्जर का, या जो भी ई रिक्शा में डिवाइस लगे हैं, उसके सर्किट डायग्राम या एस्केमेटिक डायग्राम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मल्टीटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको सर्किट प्रोवाइड करता है, और मैं खुद सर्किट डिजाइनर हूँ। मैं किसी भी तरह के सर्किट को डिजाइन कर लेता हूँ
और मेरे पास बहुत सारे सर्किट पड़े हुए हैं जो हम बच्चों को देते भी, हम बोर्ड पे भी बना के बताते हैं, साथ साथ में उसको सर्किट भी प्रोवाइड करते हैं जो मेरा का खुद का बनाया हुआ। मैं एक एक कंपोनेंट के ट्रेस करके मैंने खुद अपने हाथों से वो सर्किट बनाया है। अगर इस डीएसओ मशीन की बात करें तो ये लैपटॉप में यूज होता है, जैसे हमारे ऊपर लैब में लैपटॉप में भी है और आपका और भी एलईडी टीवी में यूज हो रहा है। लेकिन अगर इस ई रिक्शा के कंट्रोलर या चार्जर की बोर्ड की बात करें तो इसमें इस डीएसओ का क्या यूज होता है? सर ये डीएसओ तो हमें हर जगह रखना चाहिए, हर डिवाइस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ई रिक्शा के अंदर जितने भी डिवाइस होता है, खास करके कंट्रोलर और चार्जर में, इस मीटर के द्वारा अगर मैं किसी सिग्नल को चेक करना चाहूँ तो ये सिग्नल नहीं चेक कर सकता, क्योंकि सिग्नल अगर हमें आसान कर देता है कि किधर जाना है, किधर चेक करना है, तो सिग्नल अगर हमें चेक करना है तो ये डीएसओ मशीन आपके पास होना जरूरी है। और डीएसओ से हम बच्चों को सिग्नल दिखाते हैं कि देखो इस पे कितना मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है, कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए क्लॉक क्या आ रहा है, और साथ साथ में उसके आउटपुट में किस तरह के मोटर जब काम करते हैं तो किस तरह का सिग्नल बनता है, वो सारा हम बच्चों को दिखाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर वो सिग्नल हमें नहीं मिलता है तो हमें वो सर्किट छोटा हो जाता है, छोटे से एरिया को ही हम चेक करके हम बता सकते हैं कि इसी एरिया में खराबी है। लेकिन ऐसा भी होगा, बहुत लोग यहाँ पे मतलब गांव से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, तो इस डीएसओ मशीन को अपने पास नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इसका जो अगर प्राइस की बात करें तो 18 से 20 हज़ार तक का मिलता है। तो बिना डीएसओ का भी रिपेयरिंग हो जाता है, आपको भी पता है और सब स्टूडेंट्स को भी पता है, लेकिन हम यहाँ पे डीएसओ का भी यूज बताते हैं। तो क्या आप जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है, सबको सजेशन तो दिया जाता है कि हाँ जी डीएसओ होना चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन क्या बिना डीएसओ का भी रिपेयरिंग ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिना डीएसओ का भी आप रिपेयर 100% कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस मल्टीमीटर को ऑपरेटिंग 100% आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जो थोड़े बहुत इस लाइन में जानते हैं, तो इसके पूरा पहली बात है तो वो मल्टीमीटर प्रॉपर नहीं चला पाते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन है जिसमें हम इससे भी सिग्नल के रूप में चेक कर सकते हैं, वो भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि कैसे सिग्नल चेक किया जाता है। जैसे इसमें मिली वोल्ट है या एम्पियर है इस मीटर में, अगर आप देखें तो यहाँ तक कि हम कई बच्चे हमारे जो कि ऑलरेडी 5 साल 7 साल से इस लाइन में हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जबकि हम इसमें सब कुछ चेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि सिग्नल भी। लेकिन सिग्नल के लिए हमें एक्चुअल सिग्नल तो नहीं बताएगा, उसे हमें वोल्टेज के फॉर्म में हम जानते हैं। इसके लिए हमें इसमें थोड़ी सी सर्किट का अलग से, हम इसमें एक छोटा सा सर्किट जोड़ते हैं इस प्रोब से, और हम इसमें सिग्नल भी चेक कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, इस डीएसओ में वो लिखा हुआ आ जाता है कि क्या सिग्नल है, और इसमें वो लिखा हुआ नहीं आता। इतना ही ये प्लस पॉइंट है कि दोनों तरीके से बताया जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर चार्जर की बात करूं तो जैसे ई रिक्शा में एक जूम चार्जर है, ऑटोमेटिक चार्जर है और भी यूटीएल चार्जर है, तो इन सारे चार्जर्स के बारे में आप यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई रिक्शा से रिलेटेड जितने भी चार्जर होता है, जैसे एक्यूम चार्जर है, यूटीएल चार्जर है, उसके बाद माइक्रोटेक का चार्जर है, या ऑटोमेटिक चार्जर है, या मैनुअल चार्जर है, इसके बारे में भी आपको पूरी सर्किट बेस यानी स्कीमेटिक डायग्राम के साथ हम आपको पढ़ाते हैं बच्चों को, और बाद में उनको लास्ट में हम देते भी हैं, बोर्ड पे भी बताने के बाद भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब आपके स्टूडेंट्स पे आता हूँ जो जिसको आपने रिपेयरिंग सिखाया है, तो मैं अब इनसे थोड़ा सा फीडबैक ले रहा हूँ कि क्या कंट्रोलर पे काम इन्होंने किया, तो ये कंट्रोलर रिपेयरिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा 1 मिनट। सर मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं आप? हाँ, मेरठ तो से। आपने जैसे कंट्रोलर अभी काम कर रहे हैं, तो इससे पहले आपने कंट्रोलर या चार्जर पे काम किए, यहाँ पे रिपेयरिंग कर पा रहे हो आप? कई बार किया है सर। किस तरीके कंट्रोलर पे किए हैं आपका? ये कंट्रोलर जितने भी है लड़की ये हमारे साथ ही लाते हैं, तो वो करके देता हूँ मैं तो इनका। आपने यहाँ पे रिपेयरिंग किया है कंट्रोलर? कई कंट्रोलर किए हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ फीडबैक आप देना चाहेंगे, इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत है? आप प्रेशर में तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं सर, बहुत कोई अच्छा। प्रेशर नहीं है, सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप सर कहाँ से हैं आप? सर मैं मुरादनगर से हूँ। मुरादाबाद? मुरादनगर, अच्छा मुरादनगर, मतलब दिल्ली से ही हैं आप? गाजियाबाद से सर। गाजियाबाद से। जी तो सर। आपका अपना शॉप भी है इसका? जी सर, मेरी अपनी तो- दुकान है इसकी। तो आप यहाँ पे लाते हो कंट्रोलर? हाँ सर, मैं यहीं पर लाता हूँ और यहीं पर ठीक करने, अब खुद ठीक कर लेता हूँ। पहले सर की आपने हेल्प लेता कितने था। कंट्रोलर अभी आप सर लगभग 5-6 कंट्रोलर ठीक कर चुका हूँ। कर चुके हैं? जी। सेटिस्फाई हैं इस बिल्कुल रूप से? सर। अगर मैं जैसे अभी सर से बात हुआ सर्किट लेवल का नॉलेज, तो क्या लग रहा है ना कि सर्किट लेवल का नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है? जी सर। सर्किट के बारे में डायग्राम से जी। के थ्रू सारा चीज बताया जा रहा है। जी सर, आगे के लिए ऐसा बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर अगर उसमें बाई चांस कोई चेंज हो जाता है
तो उसके हिसाब से भी हम देखकर कर सकते हैं। अगर चार्जर की मैं बात करूं तो चार्जर में आपने क्या क्या काम अभी तक सीखा है? सर चार्जर में ऑटोमेटिक चार्जर और हमारा जो रूटर वाला चार्जर होता है, इन दोनों चार्जर को ठीक करना सीख चुका हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? आप लग रहा है कि मैं बिल्कुल सर, कर सकता हूं। बिल्कुल सर, मेरे सामने चार्जर लाकर रख दीजिए, मैं कर अगर दूंगा। कोई बाहर से यहाँ पे आना चाहे तो आप क्या फीडबैक देना चाहोगे? सर मैं उनको बोलूंगा कि वो सीधा मल्टीटेक ही आए, इधर उधर नहीं जाए, क्योंकि लोग इतना अच्छे तरीके से सिखा नहीं पाते हैं। मैं भी काफी ट्राई कर चुका हूँ। तो कोई नहीं बताएगा जी, नहीं, डायग्राम नहीं। तो बहुत लोग देखिए क्या होता है ना, अगर ई रिक्शा और इसकी बात करूं तो इसमें बहुत हाई लेवल के लोग, मतलब होता है ना कि सर्किट डिजाइन करना उतना कोई बताता ही नहीं कि सर्किट डिजाइन कैसे होगा, सर्किट का डायग्राम, क्योंकि कोई सिखाता भी आग बोल दो कि इस कंट्रोलर का सर्किट आप बना दो तो शायद न बनाने आए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर है वो ऑलरेडी 10 साल 20 साल से यही काम सर्किट पे ही करते हैं, तो किसी भी टाइप का कंट्रोलर आएगा वो सर्किट आपको उस समय आपको बना के पूरा बता देंगे कि फ्यूचर में भी कोई कंट्रोलर नया आता है तो उसमें फॉल्ट आएगा, उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं ओल्ड सीलमपुर से हूँ। अच्छा, आप सीलमपुर से, तो आप कितने दिनों से अभी कर रहे हैं आप? सर मुझे 15-20 दिन हो गए होंगे। आपको क्या कॉन्फिडेंस आपका क्या है? आप आगे लग रहा है कि आप भी कर पाओगे काम? जी सर। अभी तो आप पहला कंट्रोलर आज लेके जी। बैठे हो, जैसा कि अभी कुछ देर बताया आपने पहले। जी सर। तो अभी तक जितना भी आपने किया है ओवरव्यू क्या है, पूरा कंप्लीट लगा? हाँ सर, जो मेरा बैग में वो सब कंप्लीट है, जो मैंने कर चुका हूँ कंप्लीट है मेरा, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं आगे आने वाली है, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। तो ये हमारे थे स्टूडेंट्स जिनका कंट्रोलर चार्जर पे काम कर रहे हैं, जो रिपेयरिंग कर रहे हैं। अभी ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज़्यादा दिनों से नहीं है, 6 से 7 दिनों से इनका क्लास स्टार्ट हुआ है, लेकिन ओवरऑल रिव्यू आप सबसे यही जानना चाहूँगा कि 6-7 दिनों में जो भी आपने किया है, क्या आप लोगों को पूरा कंप्लीट सही से समझ में आया है? जी सर। मतलब ऐसा तो नहीं कि जो बताया जा रहा है आपके ऊपर से जा रहा है या प्रॉपर तरीके से नहीं कराया जा रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हमारे पूरे कंपोनेंट्स अच्छी तरह एक बार की जगह 5 बार समझा देते हैं, सारा सर्किट के माध्यम से समझाते हैं। आप कहाँ से हैं सर? जी सर, मैं राजस्थान से। आप राजस्थान से। आप सर कहाँ से हैं? सर बनारस। बनारस से। तो बनारस से मतलब इस कोर्स के लिए आए कि कोई और भी कोर्स कर रहे हैं? कोर्स करने के लिए ये इसी ई कोर्स रिक्शा के का लिए। है। तो अभी तो आपका भी कंपोनेंट ही स्टार्ट है। और आप सर कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही है। तो आपका भी ई रिक्शा का ही है? ठीक है। ये हमारा ई रिक्शा रिपेयरिंग का कोर्स जो है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, ये भी कोर्स अगर करना है तो आप आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे इन स्टूडेंट्स के साथ कि इन्होंने 1 हफ्ते 10 दिन बाद किस लेवल तक रिपेयरिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिर इनसे हम मिलेंगे जब आप लोग का रिपेयरिंग स्टार्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।